बात मैं कहना चाहता हूं महाराज, अगर इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में अगर भाई का कहीं उदाहरण अगर आपको मिले ना, तो भाई में भरत से बड़ा कोई भाई नहीं है महाराज। भरत जैसा भाई ना आज तक हुआ है और ना कभी इस पृथ्वी पर, इस भूधरा पर होने वाला है। भरत जी थे नहीं तो महाराज गलती से राम जी को वनवास दे दिया। आपको पता है महाराज भरत जी से कितना प्रेम करते थे राम जी। जब राम जी और भरत जी पतंग उड़ाते थे ना, और जब भरत जी राम जी की पतंग काट देते ना, तो राम जी बहुत उछलते थे और ताली बजाते थे, अरे मेरे भरत, मेरे भाई ने मेरी पतंग काट दी है। राम जी को उनकी पतंग काटे जाने का दुख नहीं होता, राम जी को इस बात की खुशी होती कि मेरे भरत को कितनी खुशी होगी महाराज कि मेरे भरत ने आज। और क्या बताएं आपको, जब राम जी गंगा किनारे गए थे ना, जब सुमंत जी ने संकल्प दिलाया गंगा जी से, जब एक पुरोहित ने संकल्प दिलाया, और जैसे ही पुरोहित ने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते हुए कहा जम्बू दीपे भरत खंडे, ये संकल्प में आता है। जैसे ही कहा भरत खंडे, नाम आया भरत, राम जी वहीं पर महाराज संकल्प का जल फेंक कर वहीं पर लेट गए। वहीं पर हाय भरत कहते कहते महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी से भी कहते तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत जैसा मेरा भाई है तू हनुमान। देवताओं ने कहा हे माता सरस्वती भरत की बुद्धि फेर दो, अरे ये भरत बिरला है, ये पागल है, ये प्रेमी है, ये राम जी के पास जाएगा और कहीं राम जी इसके प्रेम के कारण आ गए तो महाराज हमारा तो राम जी को धरती पर भेजने का अर्थ ही गलत हो जाएगा। माता सरस नहीं कर पाऊंगा, सारे कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा जिज्ञासु थी कि आपके भरत इतने कच्चे हृदय के हैं, इतनी कच्ची छाती के हैं कि जो एक कांटा भी नहीं सहन कर पाएंगे। राम जी ने कहा सुनो वन देवी, अरे मेरा भरत तो ऐसा है इंद्र का वज्र भी अगर उसकी छाती से टकरा जाए तो उसके भी 2 टुकड़े हो जाए, लेकिन मेरा भरत अगर उसके पांव में एक कांटा लगेगा तो मेरा भरत ये सोच सोच कर रोएगा कि जो पीड़ा मुझे हो रही है वो मेरे भाई को भी हुई होगी, इससे उसका दिल दुख जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे तपस्वी भरत का दिल दुखे। भरत जी अकेले नहीं गए, जब भरत जी अपने पूरे खानदान को लेके गए, राम जी जिस कुटिया में थे वहां भरत जी बाहर खड़े थे। भरत जी ने गहू निषाद राजा था, गहू से कहा क्या राम जी मुझे अपनाएंगे? ऐसा तो नहीं मैं भीतर जाऊंगा और राम जी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। गहू ने कहा ऐसा क्यों कहते हो? अरे मैं नानी के यहाँ था, ननियाल में था, और मैं जैसे ही अवध में आया वैसे ही मेरे राम जी अवध छोड़कर मेरा भाई चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भीतर जाऊं, इस कुटिया में जाऊं और मेरे जाने से पहले ही मेरा भाई यहाँ से चला जाए, राम जी चले जाए, ऐसा तो नहीं। लक्ष्मण जी को सूचना मिली कि भरत आया है। लक्ष्मण ने सोचा कि भरत जरूर भाई ये जरूर सेना भी लेके आया है, आक्रमण करने आया है। प्रभु से कहा राम जी आप कहो तो मैं भरत को मार दूं। राम ने कहा कि लक्ष्मण तुझे लगता है वो सेना लेके आए तो क्या मुझे मारने, मुझ पर बाण चलाने आया होगा? अरे सूर्य भी प्रकाश को देता है, सारे अंधकार को दूर करता है, यह संभव है कि एक बार सारा अंधकार भी उस सूर्य को ढक दे, यह संभव है। अरे मछली भी पानी से आने के बाद, बाहर आने के बाद मरे ना, यह संभव है, लेकिन भरत के मन में मेरे प्रति बैर आ जाए यह संभव नहीं है। भरत के समान मेरा प्रिय कोई भाई नहीं है। भरत से बहुत प्रेम करते थे राम जी महाराज। आज भाई भाई में देखो बनती नहीं है, भाई भाई के दुश्मन रहते हैं। एक छोटी सी खेत की मेर के पीछे भाई भाई का खून कर देते हैं, उनको मार देते हैं। सीखो, एक भाई ने महाराज राजपाट पाने के लिए नहीं, राजपाट त्यागने के लिए दोनों भाई, राम जी ने राजपाट त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास लिया। वही दूसरा भाई 14 वर्ष तक उसने राजसी वस्त्र नहीं पहने, वो सिंहासन पर ना बैठ के वो जंगल में कुटिया बना के कंदमूल खा के रहा कि मैं इसका असली
नहीं हूँ महाराज राजा, वो राम है, वो मेरे बड़े भाई है, वो आएंगे तब जाकर सिंहासन पर बैठेंगे। एक महाराज जहाँ राम जी बैठे हैं वहां जिसको राजा बनाए वो छतरी छाता पकड़कर पीछे खड़ा है। प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में ऐसा होना चाहिए महाराज। ध्यान देना, आपको जब कोई 8-10 लोग मारने वाले आएंगे ना, आपके मामा जी बचाने नहीं आएंगे, आपके फूफा जी बचाने नहीं आएंगे, आपका सगा भाई ही, आपका खून का रिश्ता ही आपके बगल में खड़ा होगा आपको बचाने के लिए।